हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। आज की इस कार्यक्रम की नींव जिन्होंने रखी और जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम पिछले 18 साल से निरंतर अपनी शर्म पर है, आप सबका आशीर्वाद इसे प्राप्त है। मैं सबसे पहले स्वर्गीय श्री आशीष शर्मा इनकी स्मृतियों को अभिवादन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करने के लिए आनंद शर्मा जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। मैं आपकी जोरदार तालियां चाहूँगा उनकी। और विशेषांक के विमोचन के अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से दिल्ली से मेरे प्रेम के खातिर भारत के आयोडीन मैन डॉक्टर चंद्रकांत पांडव पद्मश्री अवार्डी 2021 के यहाँ पधारे। उनके लिए मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। हमारे वर्षों से आदरणीय मेरे पूर्व मंत्री रमेश चंद्र जी बंग, जिनका हमेशा आशीर्वाद रहा है मेरे पर। इस 0 माइल की स्थापना के अवसर पर भी इनके हस्ते मेरा कार्यक्रम हुआ था और आज तक सफर जारी है। और हमारे हमेशा के लिए पारिवारिक मार्गदर्शक मेरे बच्चों के डॉक्टर उदय बोदलकर जी, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक उनका भी मैं अभी मेरी बात शायद आभार जैसी हो रही होगी, लेकिन मैं दिल से मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। मैं केवल लिखने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। हमारे डॉक्टर हरीश वर्वे जी, राजेंद्र मिश्रा जी, किशोर कन्हैया जी, इनका मैं बहुत बहुत दिल से आभार मानता हूँ। और विशेष रूप से अकोला से यहाँ पधारे निकेश गुप्ता जी, उनका मैं आभार मानता हूँ। 18 वर्षों से आज तक सतत जो अलग जगाई है आप लोगों के आशीर्वाद से जारी है। 18 वर्षों में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से कभी डगमगाए नहीं। अभी अपना कार्यक्रम का उद्देश्य जो हमारे पूरे भारत से अलग अलग प्रतिभाओं को हम सम्मानित करते हैं, 15 से 16 लोगों को, अभी 18 साल हो गए तो 18 लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं। 19 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, यहाँ आप आए इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आनंद जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि मुझे बोलना नहीं आता। बच्चा तो 2 साल की उम्र से बोलना शुरू कर देता है, मम्मी पापा। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा सर कि ये जो सफर है ये भी आसान नहीं था, ये बड़ा कठिन सफर है। किसी भी साप्ताहिक को चलाना, किसी भी अखबार को चलाना इतनी टेढ़ी खीर होती है, हम सब लोग भली भांति जानते हैं। और इसलिए आपके लिए कहूँगा सर कि पाँव दिए है तो चलने की तौफीक देना, और जुबान दी है तो बातों में असर भी देना। और अगर जुबान दी है तो बातों में असर होगा। जो अच्छी वाणी रखता है, अच्छी बात रखता है, वो अच्छा लिखता है, अच्छा सोचता है। और हर एक अच्छा इंसान जिंदगी में अपने दायित्व को निभाने की पूरी कोशिश करता है। और वही कोशिश आप लोग अपनी अपनी जिंदगियों में कर रहे हैं। आपको यूं ही यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया, आपने कुछ अचीव किया है, समाज के लिए कुछ देने का आपका जो योगदान है वो पूर्ण हुआ है और पूर्ण होता रहेगा आगे भी। इसलिए आपको सम्मानित करने का अवसर हमें मिला है 0 माइल फाउंडेशन को, कि आप जो करते हैं उसका अवसर हम लोग ले लेते हैं। तो पिछले कई साल से मैं आनंद शर्मा जी से मैं जुड़ा हूँ और उनके कार्यक्रम का मन संचालन करने के लिए वो आमंत्रित करते हैं, तो मुझे दिल से खुशी होती कि मैं आप सब जैसी प्रतिभाओं के साथ मिलने का मुझे मौका मिलता है। और आपके जो हुनर है, आपके जो गुण है, उसमें से थोड़ा बहुत अगर लेकर मैं अपनी जिंदगी को सार्थ करता हूँ तो मेरे जैसा भाग्यशाली फिर दूसरा कोई नहीं है। ये मैं अपने आप में समझता हूँ। तो आइए आज के हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का हम उचित मान सम्मान करते हैं। और सत्कार सम्मान करने के लिए मैं सबसे पहले माननीय श्री रमेश चंद्र जी बंग, इनका स्वागत करने के लिए आनंद शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और पुष्पगुच्छ देकर माननीय श्री रमेश बंग सर का वे स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम और विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित पद्मश्री माननीय डॉक्टर चंद्रकांत पांडव जी, इनका स्वागत करने के लिए मैं दीपक लालवानी जी को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज सर आइए। जोरदार तालियों से अंतरराष्ट्रीय ख्याति के हमारे अपने माननीय डॉक्टर उदय बोधनकर जी,
इनका स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर प्रवीण डबली जी इन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए और डॉक्टर उदय गोधनकर जी का भी स्वागत करें। इसके बाद मेडिकल डायरेक्टर लाइफलाइन ब्लड सेंटर नागपुर से हमारे बीच उपस्थित हुए डॉक्टर हरीश वर्भे, इनका स्वागत करने के लिए मैं विकास शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। आइए सर प्लीज। राजू भैया आप यहाँ कैसे बैठे? और हमारे हर कार्यक्रम में हमें अपना सहयोग प्रदान करने वाले और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले माननीय श्री किशोर कन्हेर सर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं चिराग शुक्ला जी से अनुरोध करता हूं कि वे उनका पुष्पगुच्छ देकर हमारे बीच स्वागत करें। हमारे बीच ज्येष्ठ नागरिक प्रतिष्ठान के सम्मानीय सचिव माननीय श्री राजेंद्र मिश्रा सर उपस्थित हुए हैं। मैं कृष्णकांत मोहर जी से अनुरोध करता हूं कि उनका वे पुष्पगुच्छ देकर हमारे बीच स्वागत करें। और जोरदार तालियों से हम माननीय श्री राजेंद्र मिश्रा सर का स्वागत करेंगे प्लीज। धन्यवाद सर। किसी का स्वागत छूटा तो नहीं ना? यस। स्टेट प्रेसिडेंट प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के माननीय श्री निकेश गुप्ता जी अकोला से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आनंद शर्मा जी से अनुरोध है कि उनका भी पुष्पगुच्छ देकर हमारे बीच स्वागत करें। और नागपुर शहर की एक और जानी मानी शख्सियत जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को प्रसारित किया और कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुए, ऐसे हमारे डॉक्टर राजाबाबू टांगसाई जी हमारे बीच उपस्थित हुए। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं हर्षियू शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि उनका पुष्पगुच्छ देकर हमारे बीच स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद सर आपका इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। इससे पहले कि हम मुख्य कार्यक्रम यानी कि अवार्ड सेरेमनी की ओर बढ़े, आप सबका जो जो योगदान है वो योगदान आप सभी के बीच में रखे। हमारे बीच जो मान्यवर अतिथि उपस्थित हुए हैं उन सब की ओर से आपको शुभकामनाएं और भविष्य के लिए एक अच्छा संदेश प्रदान करने हेतु मैं एक एक अतिथि को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे आपको शुभकामनाएं प्रदान करें और संक्षिप्त में अपना मनोगत व्यक्त करें। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री राजेंद्र मिश्रा जी को कि वे यहाँ आए और अपना शुभ संदेश और मनोगत व्यक्त करें प्लीज। नमस्कार। नमस्कार का जवाब जोश में आना चाहिए। आदरणीय मंच और आप सभी जो अपने टैलेंट के कारण आज यहाँ सम्मानित होने वाले हैं, वो सब देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए माननीय पुरस्कृत होने वाले अवार्डीज, आप सबको नमस्कार। मंच पर 7-8 लोग हैं और भाई साहब ने बोला सब लोग यहाँ आकर शुभकामनाएं देंगे, थोड़ा थोड़ा अपना हम आए हैं आप सबका अभिनंदन करने, आपको शुभकामनाएं देने। मैं सोचता हूँ कि उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा समय ना लूँ,
क्योंकि अगर ज़्यादा समय सबने लेना शुरू कर दिया तो आज अवार्ड बांटने भी शाम हो जाएगी। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आपके इस टैलेंट का, जिसके कारण आज यहाँ आपका सम्मान हो रहा है, सम्मानित हो रहे हैं, उस टैलेंट का समाज के हर तबके को, हर वर्ग को निश्चित उपयोग हो रहा है और वो ज्यादा होते रहे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। विशेष तौर पर मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करता हूं, तो आप लोग जितने लोग अवार्डी हैं और माननीय मंच के नेता हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनसे अनुरोध है कि कोशिश कीजिए कि सीनियर सिटीजन को आदर देने वाला और उनका सम्मान रखने वाला, उनको स्वाभिमान से जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए इस बदलती युग में भी वो समाज निर्माण करने की कोशिश कीजिए जहां हमारे माता पिता और दादा दीदी का परिवार में भी और समाज में भी सम्मान हो। वो सम्मान जो हमारी संस्कृति ने, श्रावण बाल ने सिखाया, वो सम्मान जो राजगद्दी छोड़ के पिता के वचन के लिए वनवास में जाने वाले राम ने हमारे आगे रखा, वैसे ही पुत्र हमारे देश में आए और वही सम्मान अपने माता पिता को। क्यों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इस एरिया में काम करते वक्त जो मैं सीनियर सिटीजन की हालत देख रहा हूँ समाज में, परिवार में, उसके कारण बड़ा व्यथित होता है मन, और वो हम सबको मिलकर फिर से वो नया समाज बनाना है जहाँ हम एक दूसरे का सम्मान और आदर, विशेष तौर पर अपने बुजुर्गों का आदर करना, अपने बच्चों को, नाती पोतों को सिखाए। धन्यवाद। आप अपेक्षा पूरी करेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आपसे यहाँ से विदा लेता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी और गहरी गहन बात करनी चाहिए कि बुजुर्ग माता पिताओं को उचित मान सम्मान होते रहना चाहिए। जो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे वृद्धाश्रम देखते हैं तो मन व्यथित होता है कि हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में क्यों रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अभियान सर ने चलाया है, सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित हुए, हम हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखते हैं। कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उन बच्चों को अपनाना और उन बच्चों का पूरा एजुकेशन फ्री करना, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करना, ऐसा भाव रखने वाले भी लोग हमारे समाज में हैं। और इसी कारण आपको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है और इसलिए आपको शिक्षा महर्षि भी कहा जाता है। मेरा ताल्लुक है डॉक्टर राजा बहुत टांगसाई जी कि वे यहाँ आए और अपना मनोबल व्यक्त करें। प्लीज सर, जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। जीरो माइंड आइकॉन अवार्ड्स के उपस्थित सभी साथियों, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रकांत जी पांडव साहब, हमारे नेता, हमारे वरिष्ठ, हमारे सबके चाहने वाले डॉक्टर रमेश चंद्र जी बंग साहब, माजी मंत्री माननीय उदय जी बोधनकर साहब, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत से अवार्ड लिए, डॉक्टर हरीश जी वर्बे सर, प्रशांत जी कुलकर्णी, जिन्होंने आज एक अच्छा संबोधित किया। हमारे राजेंद्र जी मिश्रा, ज्येष्ठ लोगों के लिए कई सालों से काम करते हैं, हम भी उनके साथ काम करते हैं। अभी इन्होंने हमारा संबंध थोड़ा कम कर दिया, लेकिन बहुत ही अच्छा काम है। किशोर भाऊ, जयप्रकाश जी शर्मा, भाटिया सर और सभी उपस्थित डॉक्टर साहब, सभी उपस्थित हमारे साथियों, आज जीरो माइंड का एक, जिन्होंने समाज में बहुत अच्छा काम किया है, जिनकी प्रतिमा एक समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे पुरस्कार देके सम्मानित करके जीरो माइंड्स जो संगठन है या पत्रकारिता में बहुत अच्छा नाम है, आनंद शर्मा जी, ये हर साल इन लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। और
सम्मानित होने के बाद में उनको एनर्जी आती है, जिनको सम्मानित करते हैं उनको, कि पीछे अभी तो मुझे जब शुरुआत हुई, अभी चीज से मुझे काम करना है, ये एनर्जी लाने के लिए, समाज में एक अच्छा स्थान करने के लिए, समाज से सेवा करने के लिए आप लोगों को सम्मानित किया जाता है। मैं सभी को, आप सभी वरिष्ठ हैं और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्यों में मास्टर्स है, और जो आदमी काम करता है उसको कहीं तो भी समाज के लोगों ने या समाज संगठन ने पुरस्कार देके या सम्मानित करके जब पूछा करते, तो हमें लगता है कि हमारा जो काम है वो सही में एक समाज के लिए बहुत अच्छा। हम काम करते जाते, हम रुकते नहीं, ना रुकने वाले हैं। साहब ने बहुत, सलीम सर ने बहुत अच्छा कहा कि हम लोग कोरोना काल में भी, हम लोग जितने भी सोशल वर्कर, डॉक्टर बोधन उद्धरकर सर, वरम्बे सर या उपस्थित सभी लोगों ने कोरोना काल में भी बहुत लोगों ने काम किया है। बोधनकर साहब ने तो कोरोना काल में अपने खुद की हेल्थ के लिए नहीं होते हुए जहां जहां हॉस्पिटल में जगह मिलती वहां लोगों ने फोन किया, क्योंकि उनका संबंध पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां फोन किया वहां उनको एडमिट करने की पूरी काम किया और बहुत से लोगों की जान बचाई। हमने भी कोरोना के इसमें हम लोग बाहर निकले, लोगों की जहां हमें एम्बुलेंस की जरूरत थी वहां हमने करने का कोशिश किया, और जिन बच्चों का माता और पिता दोनों भी चले गए, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स थे, उनके भी माता पिता चले गए, उन बच्चे को कौन सहारा? कुछ दिन तक जब घर का चले जाता है, उस वक्त तक 8-10 दिन लोग सहारा देने के लिए आते हैं कि मैं भी सहारा दूंगा, मैं भी सहारा दूंगा। जब 1 महीना बीत जाता है तब कोई भी सहारा देने के लिए आता नहीं कि इसकी जिम्मेदारी मेरे बच्चे ने पाल सकूंगा, इनको कहां से पालूंगा मैं? ये सारी समस्या आती, बच्चे रोते रहते। मैंने देखा हमारे स्कूल में, मैंने 22 बच्चों को एडॉप्ट किया, उनका पूरा एजुकेशन 12वीं तक एजुकेशन फ्री किया, उनको खाने पीने की व्यवस्था, और उनका खुद का घर था, जिनको घर नहीं था उनको एक रूम करके एक 22 बच्चे का एक एडॉप्शन का हमने काम किया, जिनके माता और पिता दोनों भी गए। आप भी उसमें उस क्षेत्र में एक से आए हैं, उन्होंने, आपने भी बहुत अच्छा काम किया। और मैं आज जो सम्मानित हुए हैं सभी अतिथिगण और सभी जो गेस्ट है उनको मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। यहाँ रुकना नहीं, मैं भी नहीं रुकता, आपको भी नहीं रुकना है, आपको समाज के लिए काम करते रहना है, यही शुभकामनाएं देता हूँ। शुभकामनाएं देने वाला मैं बहुत बड़ा नहीं, आपसे भी उम्र से कम हूँ, लेकिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नए साल की शुभकामना दो, और आनंद भैया को ज्यादा ये देता हूँ कि हर साल कहाँ से ढूंढ के लाते हैं हीरे, मुझे भी नहीं, सलीम भाई कहाँ से लाते हैं हीरे, पूरे भारत देश के हीरे लाते हैं और यहाँ सम्मानित करते हैं। मैं आनंद भैया को फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में बहुत ऊंची बात सर ने कही कि मैं नहीं रुका हूँ, आप भी नहीं रुकना, और ये जो सफर शुरू हुआ है इसको जिंदगी की आखिरी सांस तक लेकर जाने का प्रण भी आज हम इस मंच के माध्यम से जरूर करेंगे। आइए इसके बाद अपना इससे पहले कि हम आज के विशेषांक का विमोचन करें, मैं चाहूंगा कि सभी मेहमान जो है अपना मनोगत व्यक्त कर दे, और उन मनोगत व्यक्त होने के बाद एक बहुत भव्य तरीके से 18वें विशेषांक का हम विमोचन करेंगे। और इसी कड़ी में मैं डॉक्टर हरीश वर्मा जी को यहाँ शुभकामनाओं के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्लीज सर। कार्यक्रम के अध्यक्ष माजी मंत्री श्री रमेश चंद्र जी बंग, प्रमुख अतिथि पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर पांडव सर, जिनको अपन आयोडीन मैन ऑफ इंडिया करके जाने जाते हैं, हम सबके मार्गदर्शक, सब डॉक्टर लोगों के मार्गदर्शक उदय बोधनकर सर, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और सदन में उपस्थित सभी बड़े दिग्गज लोग। मैं आज के समाज में बहुत सारी निगेटिविटी अपन देखते हैं, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, और इन्हीं के भरोसे ये देश चल रहा है। और ऐसे लोगों को एक पत्रकारिता में भी अगर देखेंगे अपन, तो एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पत्रकारिता है, तो उसमें से पॉजिटिव काम करने वाले आनंद शर्मा जी, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसा काम ये जिंदगी भर करते रहे। और अभी भाई साहब ने जो बताया कि कहां से ढूंढ के लाते हैं हीरे अपने देश भर से, ये बहुत बड़ा काम है उनको एक्नॉलेज करना। और ये उनका एक्नॉलेजमेंट नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए जो प्रेरणा है, उनके लिए जो आइकॉन या मॉडल्स
जो आजकल मिलते नहीं है, बहुत कम है। ऐसे लोगों को समाज के सामने पेश करना और समाज को एक नई दिशा देने का कार्य जो आप आनंद शर्मा जी आप जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। नई पीढ़ी के लिए, नए देश के लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा देने का काम ये काम करता है। तो इसी 2 शब्दों के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। इसी तरह हमारे बीच स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन, प्रेसिडेंट विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अकोला गए सर चले गए, ओके। तो इसके बावजूद कि आप अकोला से एक निजी कार्य के लिए यहाँ आए थे और बावजूद उसके कि उन्होंने हमें कुछ देर अपना समय दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमारे बड़े भाई सम्माननीय किशोर कन्हेरे जी को अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए सर। आपके कारण और जिन महानुभावों को डॉक्टर आनंद शर्मा ने और श्रीमती उनके इस कार्यक्रम जीवन के अर्धांगिनी विद्या शर्मा, इनका नाम नहीं बोला तो बोलेंगे, शायद मुझे अच्छा लगेगा। राज्य के पूर्व मंत्री कि जो नाम चुने के 18 जो अवार्ड दे रहे आज के अवार्ड वो आपके सारे के शहर में पद्मश्री अवार्ड काफी अच्छा काम किया। इस देश के मेडिसिन एंड आयोडीन मैन जिनको कहा अभी जाता आपको है, अवार्ड सम्माननीय डॉक्टर आपके पास चंद्रकांत शुरू हुए आने के लिए मंच पे मैं उपस्थित क्षमा चाहता हूँ, पर इस अवार्ड के रूप में जानते नहीं हो जो एक निष्ठा से काम आनंद शर्मा जो कर रहे हैं, डॉक्टर वो आपकी प्रेरणा आप जिस प्रांत से आए हो, जिस जगह से आए हो, उस जगह ही लेके जाके वो वैसे काम आगे बढ़ते रहे। बड़े भाई समाज को काम करने वालों जो जो है ज्येष्ठ नागरिकों के सरकार लिए कितना काम करती है, अच्छा मुझे काम कर रहे हैं और जब तक इस देश में हिंदू जिंदा है सभी लोगों ने प्रेरणा लेना तब तक चाहिए, मैं समझता हूँ और ज्यादा काम करना चाहिए। ऐसे डॉक्टर मोदी का काम बहुत अच्छा है हमारा। मेरे घर से कहीं से आकर हमारे क्या देते हैं मित्र डॉक्टर पाराशर जोधपुर से आते हैं। पाराशर शिक्षा क्षेत्र में इनका बड़ा नाम है, ऐसे राजा वो टांगसाई। सब सारी उपलब्धियां नहीं मिलती डॉक्टर, पैसे देके भी नहीं मिलती है। इस कार्यक्रम की ऐसे भी ड्यूटी लोग हैं। श्रीमती विद्या शर्मा जी उपस्थित मान्यवर मान्यवर उपस्थित सारे महानुभाव में अच्छी बुरा आप बोला। मैं तो क्या आनंद शर्मा एक ऐसा व्यक्तिमत्व शहर के आनंद शर्मा तो बहुत गरीब मित्र रहे हैं गए और जब तक 19-20 साल से हमारा तो कम से कम 25-30 साल से उनका संबंध सवाल नहीं तब से देख रहा हूँ कि एक नई जोश और नया आइडिया के शहर के के बारे में अंदर। निश्चित रूप से स्वाभिमान है कि आपने मैं आपने ये प्रोग्राम काम किया, मैं हर बार इसी रहने की के कोशिश लिए करता हूँ। आपको ये अवार्ड दिया गया है। मेरे ख्याल से 20 साल में तो बड़ी साल का काम जो 12 साल में आपके साथ और आज तो बहुत ज्यादा बुलंद हर साल आवाज करती ये है। पूरे देश में से ऐसे ऐसे रैंकिंग लाते हैं और एक इस शहर को एक दिशा देने का काम करते हैं। ये ऐसा व्यक्तिमत्व लाके इनका सम्मान करते हैं कि यहाँ के शहर के लोगों ने भी इसका प्रेरणा लेना चाहिए। इस उद्देश्य से काम करते हैं। ऐसे Will for this काम मेरे सलाम करता हूँ और आने वाले समय में शुभेच्छा देता हूँ। Only personal is I will not advise you. भारत का नाम रोशन करने के लिए अपने जिंदगी का ये भी यदि पूछा तो मेरा पूरे मौका बहुत सुनाई है और दुकानदार रहता है सरकारी आप जो मैंने एक हफ्ता में पाया नहीं करते हुए आने वाले जो बहुत लगता उनको महाराष्ट्र में काम करते मेरे दोस्त को समाप्त करता हूँ। मेरी एक्चुअल अचीवमेंट का आपका अचीवमेंट महाराष्ट्र है आपका तो ही पर धन्यवाद सर। महाराष्ट्र कैनॉट फॉरगेट। इसके बाद मैं शर्मा और विद्या शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक प्रेरणा देके जाए कुमार यूके और हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आप बाल रोग तज्ञ हैं। मेरा ताल्लुक है डॉक्टर उदय बोधनकर जी से कि वे अपना मनोबल और शुभकामनाएं राजेश शर्मा जी मालूम है कि वो लेबर क्षेत्र के अंदर चप्पल नहीं थी और धूप का समय था, हम लोग चप्पल तक बांटे। धन्यवाद सलीम साहब। कुछ लोग चप्पल आदरणीय मंच, मेरे दोस्त सीनियर एडवाइजर डॉक्टर पांडव साहब जो पद्मश्री मिली है वो, और मेरे गुरु बोलेंगे बल साहब, कालेने साहब, तांगराय साहब, मिश्रा जी और मेरे दोस्त हमारे में साहब। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सबने बोला है। सबसे पहले मैं बोलूंगा जोरदार तालियां से आनंद शर्मा और विद्या शर्मा का कही
एक्चुअली क्या आवाज देने वाला जो आदमी है वो मंच पे नहीं है। You can imagine he is not after publicity, he want to give publicity to your people. मैं दरख्वास्त करूँगा पांडव साहब से, बाल साहब से कि प्लीज आई नो ही विल नॉट लाइक आनंद शर्मा के लिए मैंने बुके लाया, प्लीज आप उनका स्वागत करिए। आई नो ही विल नॉट लाइक आनंद शर्मा के विद्या शर्मा प्लीज आइए। निरंतर आपके प्रोत्साहन से दोनों के लिए अलग अलग बुके लाए शर्मा जी और ये हमारे कॉमनवेल्थ जो देश के तरफ से जोरदार तालियां से स्वागत करिए। धन्यवाद कार्यक्रम आप आइए के लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से आपको यहाँ आमंत्रित किया गया। तो एक्चुअली क्या है कि आपने देखो कहीं भी अवार्ड और जब आपका सम्मान देने वाला ज्यादा स्टेज कार्यक्रम के प्रारंभ में सम्मान आपका नहीं बल्कि जीरोमाई फाउंडेशन का सम्मान होता है। दोनों का सम्मान करना है। आकर इस सम्मान को पहले तो जीरोमाई फाउंडेशन का अपने आप सम्मान तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं सभी सम्माननीय मान्यवरों से अनुरोध करूंगा आनंद जी को बोला कि कुर्सी खाली रखिए, बोले मैं नहीं बैठा हूँ कभी। आई थिंक यू वोंट फाइंड सच पर्सन इन योर कमिटी। जोरदार तालियां स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। सब खड़े रहिए इनके लिए, बोले ये स्टैंडिंग ओवेशन इनके लिए जिनको आज अवार्ड मिला धन्यवाद सर। आई नो आपको अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा कई सेमिनार्स के लिए आपको आमंत्रित किया गया। आरोग्य रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले डॉक्टर संजय बी जैसे हमें जोरदार तालियों के बीच मैं बैठ के 2 बजे बोलूँगा तो अवार्डी को शुभेच्छा सदिच्छा और ऐसे ही काम करिए जैसा वरंबे साहब ने बोला, काले साहब ने बोला, टांगसाई साहब ने बोला, मिश्रा जी बोला। तो ऐसे आप काम करते रहे। मैं 2 शब्द बोल के समाप्त करूँगा। सलीम साहब है तो मेरे को बोलना पड़ेगा। इसके बाद शिक्षा और सामाजिक और साहित्य के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान है और निरंतर खाता हूँ शिक्षा और साहित्य के साथ से चलता हूँ। आपको आगे बढ़ रहे हैं और इसी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए शांत से चलता हूँ। सामाजिक मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे चलता हूँ। मुश्किलें तो सारी जिंदगी का मुश्किलें तो सारी जिंदगी का उठूंगा गिरूंगा आपने देखा मैं भी गिरा था जोरदार तालियों के और बीच आखिर में जीतूंगा मैं ही ये ठान के चलता हूँ। और 4 लाइनें लिखा हूँ वो हरिवंशरा बच्चन साहब ने लिखा है बागड़े साहब आपके लिए। मंजिलें मिले ना मिले, आप लोगों को मंजिलें मिल गया, अवार्ड मिल गया। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और आखिरी में जिंदगी जख्मों से भरी है, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम हमारे बीच आज के जिंदगी जीना सीखे। बड़ा योगदान दिया है और ये बोल के जय हिंद जय भारत। टेक्निकल काम होता है किसी भी धन्यवाद सर बनाना धारावाहिक बनाना पत्रिका में आपने तरह करेक्शन भी एक बहुत बड़ी बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच माननीय श्री प्रशांत कुलकर्णी सर बहुत विनय में कार्य ही नहीं होता है फिल्म के अंदर कलर करेक्शन करने का। और जी टेलीफिल्म कार्यों का कार्य करते हैं। मेरा ताल्लुक है राजकुमारी गोस्वामी जी से जोरदार तालियों के बीच मध्य प्रदेश इंदौर के हमारे और निरंतर आपका इस कार्यक्रम के लिए और आपका अनुभव जिनके हाथों आपको प्रेरणा दे रहा है जिनके हाथों आपके जिनको ये शिक्षा चाहिए आपका विमोचन होने वाला है प्रचारित कर रहे हैं। पद्मश्री डॉक्टर चंद्रकांत पांडव से सम्मानित किया जा रहा है सबको प्रदान करें। The first thing I want to share with you, all of you, when I entered this hall, I'm experiencing a lot of shanti, a lot of peace. Om Shanti Shanti.
नागपुर में इसके बाद वंश साहब ने इनके बारे में विशेष उल्लेख किया कि आपका दिल्ली में काम देखा है, बहुत बड़ा कार्य आपका है, आपका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पुष्पगुच्छ देकर नहीं सर, इन्हें 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 देकर सम्मानित करना चाहिए। इतना बड़ा कार्य आपका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने इस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की और आज दिल्ली से आप हमारे बीच उपस्थित हुई है इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए, हमारे लिए गर्व की बात है। मैं जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर मल्लिकानंदा मैम का, प्लीज मैम आइए, जोरदार तालियों के साथ। second gratitude to COVID-19 warriors. In the first phase, हमारे नागपुर शहर का एक और बहुत बड़ा जाना माना नाम है जिन्हें 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। राजस्थान कल्चरल सेंटर दिल्ली के आप अध्यक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्कृति साहित्य संस्थान नागपुर के भी आप अध्यक्ष है, जागरूक नागरिक मंच जो एक सामाजिक कार्य के लिए बहुत जाना माना मंच है, उसके भी आप अध्यक्ष है, मारुति मंदिर ट्रस्ट नमकगंज नागपुर के आप अध्यक्ष है, राजस्थानी ब्रह्म समाज के भी आप अध्यक्ष है और विविध संस्थाओं के साथ जुड़कर अपना सामाजिक दायित्व जो निरंतर पिछले कई वर्षों से निभाते आ रहे हैं। विश्वजीत चंद्रकांता मोहन कुमार भगत जी को मैं जोरदार तालियों के बीच 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 की आमंत्रित कर रहा हूं और साथ में मैं चाहूंगा उनकी सौभाग्य अतिथि इस अवार्ड को ग्रहण करने के लिए मंच पर आ जाए। आप लोग तालियां इसलिए बजाते नहीं है क्योंकि अगला पुरस्कार आपका आपको भी मिलने वाला है और आपके लिए तालियां बजने वाली है। इनके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 जिन्होंने अपने नाम के आगे बहुत खूबसूरत शब्द लगाया है और वो शब्द उनका व्यक्तित्व बयां कर देता है कि उनको समाज के लिए क्या करना है और उन्होंने हिंदुस्तान में जन्म लेकर क्या हासिल करना है और क्या देना है। मेरा ताल्लुक है पूनम हिंदुस्तानी जी, आप यहाँ मंच पर आए और अपने निरंतर जो कार्य आप कर रही हैं उस कार्य को और गति मिलने के लिए 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 आप ग्रहण करें और जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। शहर के ही एक ऐसे व्यक्ति को जब तक पूनम की अवार्ड लेती है उनके बारे में मैं बताना जरूर अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आए दिन अखबार में आप निरंतर किसी न किसी सामाजिक कार्य के माध्यम से आते हैं और आपने जो कार्य किया है वो अखबार के माध्यम से तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन फेसबुक पर भी आप निरंतर अपने किए हुए कार्य को डालते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके किए हुए कार्य औरों को प्रेरित करे और भी लोग इस कार्य के साथ जुड़े, क्योंकि एक इंसान जब जिंदगी जीता है वो अपनी जिंदगी जीता है, अपने परिवार की जिंदगी जीता है, लेकिन वही इंसान जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो वो समाज को कितना क्या दे सकता है, कितने लोगों को नई जिंदगी दे सकता है। इसका महत्व अंगदान और नेत्रदान, रक्तदान इस माध्यम से निरंतर समाज में बताने वाले हमारे परम मित्र और बड़े भाई नरेंद्र सतीजा जी को 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। 3 अगस्त हम अंगदान दिवस के रूप में मनाते हैं और सिर्फ मनाना नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है कि हमारे जाने के बाद हमारे शरीर का हर एक भाग जो किसी को नया जीवन देने के लिए काम आए तो हमें ये समर्पित करना चाहिए। ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी, यही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम होगा। यही बताने वाले हमारे नरेंद्र सतीजा जी इस अवार्ड को ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद अद्भुत प्रतिभा की धनी सुप्रिया कुमार मसराम और उनका बेटा शिवांश दोनों मिलकर शहर में जो कार्य कर रहे हैं। अब बताइए, इनका ये 11 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ समाज के प्रति हमारा कुछ देना लगता है, ये इस उम्र में समझ गया। जब ये पूर्ण रूप से बड़ा हो जाएगा तो समाज के लिए उन्होंने क्या क्या करना है इसकी शिक्षा उन्हें अभी से मिल रही है और ये सबसे बड़ा कार्य दोनों माँ बेटी कर रहे हैं। सुप्रिया कुमार मसराम और शिवांश को 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 से आज सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए। सर्टिफिकेट खड़ा रखिए। हाँ, ठीक है, अपन मांगे जो
निघाले ते हे घ्या तुमच्या हातात अगली जो प्रतिभा जिन्हें आज यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं, बहुत आसान हो गई जिंदगी में, बहुत सारी चीजें हमें आसानी से मिल जाती है और उस कारण हम शारीरिक जो कसरत होती है रेगुलर वो नहीं कर पाते और बहुत सारी व्याधियाँ हमें हो जाती है। कभी गलाई में दर्द होता है, कभी गर्दन में होता है, कभी कमर में होता है, कभी पैर में होता है। फिजियोथेरेपी के थेरेपिस्ट के पास हमें जाता है और अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हमें मिला, लेकिन यानी हमारी बहुत सारी परेशानियाँ वो दूर कर देता है। तो अपने आप को इस क्षेत्र में समर्पित कर अपनी जितनी सेवाएं वो जिंदगी में दे सकते हैं, इसका विचार हमेशा निरंतर अपने मन में रखने वाले पिछले कई सालों से हमारे संपर्क में, हमारे परिचय में आई है, उनका काम देखा और उनके किसी कार्य को निरंतरता लाने के लिए मुझे जीरो माइन आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर सुधीर मधुकर मंगरूरकर जी, जोरदार तालियां। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MA साइकोलॉजी। कुछ पढ़ना और कुछ पढ़ने के बाद अपने जीवन को सवाल लेना और अपने परिवार का उधर निर्वाह करना, ये बात ये ठीक है एक साधारण व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर किसी ने संकल्प किया कि मैं पढ़ लिख कर अच्छी जगह काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तनख्वाह, मेरा परिवार भी समृद्ध है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें कुशल मार्गदर्शन की जरूरत है। बच्चे तय नहीं कर पाते कि हमें अपने जिंदगी में आगे क्या करना है। 10वीं 12वीं के बाद फिर वो उनके माता पिता तय करते हैं या किसी और को देखते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें अगर कुशल मार्गदर्शन उनके सही जीवन में मिल जाए, 9वीं 10वीं से अगर उनको सही मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाए, तो यकीनन उनकी जिंदगी एक अच्छे धारा में प्रवाहित होती रहेगी। और ऐसे ही 9000 से ज्यादा बच्चों को अपना कुशल मार्गदर्शन दे चुके आदेश कुमार जैन जी को जीरो माइन आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। और 9वीं 10वीं से ही बच्चों को कुशल मार्गदर्शन मिलते रहना चाहिए और धन्यवाद। अलग अलग साहित्य के साथ भी आप पढ़ते रहने का भी आपको बहुत ज्यादा शौक है और यही आपका कार्य जो है आपको सम्मानित करने के लिए किया जाता है। आपने सम्मान को ग्रहण किया, बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसके बाद जिनका मैं सुनी परिचय यहाँ पर हमें अलग दुनिया में ले जाती है। संघ परिवार से उन्हें राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि भावना जिन्होंने अपने मन में रखी है पहले व्हीलचेयर पर और 20-21 वर्ष की उम्र से ही ऐसी भी शक्ति राजनीतिक भाव में समर्पण उन्होंने हमें ज्योतिष आचार्य निहार एक अलग रुकम शक्ति है जो उस ईश्वर की भक्ति में हमको लीन करती है। इन्हें मैं जोरदार तालियों के साथ उनके सामाजिक कार्य के लिए यहाँ जीरो माइन आइकॉन अवार्ड को संबोधन में या उनके व्यक्तित्व में देखा है। 21-21 साल की उम्र में हमें समाज के लिए क्या करना है, हमारे लोगों में परिवर्तन जीवन को सार्थक करना है, ये मन में विचार रखने वाले आचार्य निहार पहचान को थोड़ा सा कठिन है नाम इनका पढ़ने में, लेकिन आचार्य निहार कहा तो चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां आचार्य निहार जी के लिए। इसके बाद मैं उस व्यक्ति को आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्हें व्यक्तिगत रूप से मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ। 25 साल से हमारी दोस्ती है। कोरोना के बाद कुछ समय ऐसा गया कि उनकी और हमारी 5 साल की मुलाकात नहीं है, लगभग 4 साल से तो आई नहीं, लेकिन कला के क्षेत्र में आपका योगदान बहुत है। आप पुलिस विभाग में कार्यरत है, पुलिस विभाग में कार्यरत व्यक्ति थोड़ा सा मुश्किल होता है, चिड़चिड़ होता है, बात पर शक करने वाला होता है, ऐसी हमारी धारणा होती है। लेकिन नहीं, पुलिस विभाग में भी बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं और अभी भी है। अभी बहुत जोर से चले और जिस चीज की जरूरत है वो उसके लिए वॉइस होता है। जैसा अभी साइबर क्राइम इतना ज्यादा हो गया है, पुलिस डिपार्टमेंट में अभी रोज एक मैसेज आता है कि बहुत बड़ा योगदान है। आपका राजेंद्र श्यामलाल सूर्या जीरो माइन साइबर अरेस्ट कर दिया है 2024 नाट्य क्षेत्र में आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आज जीरो माइन 78 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। सम्मानित करने का सौभाग्य हमें ऐसा साइबर फ्रॉड चल रहा है, तो इसके ऊपर आप जरा आवाज उठाइए और थोड़ा इसके बाद समाज शर्मा, तो सबको धन्यवाद। यही मेरे को इन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और इनका सबसे पहला प्रण ये है और इससे पहले के चेहरे पे मुस्कान पैदा कीजिए।
आप कितने भी दुखी हो, आप मुस्कुराकर अगर सामने वाले को मिलेंगे हम तो यकीन जानिए वो आपके दुखी मन से नहीं बल्कि मुस्कुराकर ही मिलेगा और फिर उसके साथ आपका जो संबंध होगा वो प्रेम का होगा, दया का होगा, करुणा का होगा। वही आपको समाज में कुछ करने में और चेहरे पर उसके चेहरे पर लाने में मंच के साथ जुड़ने के लिए तो समाज आनंद शर्मा जी और विजय शर्मा जी को सम्मानित किया गया और सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि अपने कर कमलों द्वारा प्रेरणा करें प्लीज। और इसके बाद इसके एडवोकेट दीप्ति अग्रवाल जी को मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा और मैं देख रहा हूँ कि इस पुस्तिका में जो आपका फोटो है वो अकेला नहीं है बल्कि आपके संगठन मैं चाहूंगा दीपक सर भी और आपने अपने आप को विशेषांक विवेचन के लिए दीपक यहाँ प्रेजेंट नहीं किया, आपने अपने संगठन को प्रेजेंट किया और इसी में आपका कार्य समझ में आता है कि आप अकेले नहीं करते, आपका संगठन जो भी सामाजिक कार्य करना है वो करता है और आपको हम ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं एडवोकेट दीप्ति अग्रवाल जी और आपके महिला मंडल के जो भी सदस्य हुए हैं 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 से आपको सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान को आपने ग्रहण किया इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय और उसके बाद मैं जिन्हें आमंत्रित करूंगा कि गरीब और पिछड़ी 0 माइल में का विमोचन हो चुका है और आप इस तरह की जन जागृति की निश्चय है ग्रहणी समाज भी इस भाव को मन में रखती है कि मैं तो ग्रहणी घर का काम करूंगा लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियां भी बहुत सारी है। यकीन जानिए ये क्षेत्र में जाकर इसके अंदर में आने में क्या कर सकती है, किस तरह के शिविर आयोजित कर सकती है, आरोग्य से संबंधित शिक्षा से संबंधित इन कार्यों में अपने आप को समर्पित करने वाली सौ मंजू प्रकाश भेड़ाओं इन्हें मैं जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 के लिए जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे सभापति मंजू प्रकाश भेड़ाओ जी। 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 का जिनका शुभ होने जा रहा है वो आपके हमारे सबके लिए प्रेरणा स्थान जिंदगी को हार न मानते हुए करने का संकल्प करने वाले डॉक्टर चंद्रकांत बहुत धन्यवाद। अब ऐसे युवा व्यक्तिमत्व का सत्कार हम लोग यहाँ करने वाले हैं, सम्मान यहाँ करने वाले हैं जिन्हें विरासत में जो भी उद्योग मिला ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन कई बार होता है कि विरासत में मिली हुई चीज का कोई मूल्य नहीं करते बच्चे और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। लेकिन नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी प्रभावी होते हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद देते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं और फिर जब उद्योग के क्षेत्र में कदम रखते हैं तब वो अपने पिता के श्रम को, उनकी मेहनत को याद करते हैं कि मेरे पिता ने ये जो एम्पायर खड़ा किया, ये जो सारी चीजें हमें दी है ये ऐसी नहीं थी, उनका खून और पसीना इसमें मिला हुआ है, तो मैं इसे साथ करूंगा। पिता ने यहाँ तक लाया, मैं उसको आसमान तक लेकर जाऊंगा। ये मन में विचार रखने वाले युवा उद्योगपति अंकित कन्हेरे जी को मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा, लेकिन एक बिजनेस के कार्य के लिए वो विदेश गए हैं, उनके बिहाफ में मैं उनकी बहन डॉक्टर साक्षी कन्हेरे जी को उनका सम्मान लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा। जोरदार तालियों के साथ अंकित कन्हेरे इन्हें 0 माइल आइकॉन युवा अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सभी सम्मानीय अतिथि जो है डॉक्टर हरीश वर्बे जी इसमें ले लो डॉक्टर टू डॉक्टर करने वाले डॉक्टर और देखिए ये अंकित ने तो उद्योग में अपने आप को साबित किया, सिर्फ अंकित ने नहीं किया बल्कि अंकित की छोटी बहन डॉक्टर साक्षी ने भी डॉक्टर बनकर साबित कर दिया कि हम सिर्फ उद्योग नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं और इसलिए साक्षी ने MBBS पूरा किया है और आगे भी पढ़ाई डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आपने किया। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साक्षी के लिए। और इनके बाद मैं आमंत्रित करूंगा उसके बाद में राजा साक्षानी जी, निखिल गुप्ता जो हमारे बीच में आए थे काम के कारण, और जिन महानुभावों को डॉक्टर आनंद शर्मा ने और श्रीमती उनके जीवन के अर्धांगिनी लीला विद्या शर्मा, इनका नाम नहीं पूरा तो नहीं लेंगे, शायद मुझे अच्छा लगेगा कि जो नाम चुन के 18 जो अवार्ड दे रहे वो आपके सारे के शहर में आपने काफी अच्छा काम किया।
तभी आपको ये अवार्ड मिला। आपको कष्ट जरूर हुए आने के लिए, उसके भी मैं क्षमा चाहता हूँ। पर इस अवार्ड के माध्यम से जो एक निष्ठा से काम आनंद शर्मा जो कर रहे हैं, वो आपकी प्रेरणा, आप जिस प्रांत से आए हो, जिस जगह से आए हो, उस जगह ही इस प्रेरणा के स्थान से लेके जाके वो वैसे काम आगे बढ़ाते रहे। समाज को काम करने वालों को सरकार कितना काम करती है मुझे नहीं मालूम, पर जब तक इस देश में एनजीओ जिंदा है, जब तक मैं समझता हूँ ज़्यादा काम अच्छा होता है। डॉक्टर मोदी का काम बहुत अच्छा है हमारे। मेरे घर से करीब से 8 किलोमीटर डॉक्टर साहब वहाँ पे क्या देते हैं सर। डॉक्टर पाराशर जोधपुर से आते हैं, पाराशर जी विजिट है पर्सन। ये सब सारी उपलब्धियाँ नहीं मिलती डॉक्टर, पैसे देके भी नहीं मिलती है। ऐसे भी ड्यूटी लोग हैं, आप समझ लीजिए। भरवी जी का काम वैसे ही है, सारे महानुभाव वहीं पे अच्छी बोला आप बोला है। मैं तो क्या घर का आदमी वार्ता में आता ही हूँ। आनंद शर्मा तो मेरे बहुत गरीब मित्र रहे है, और जब तक जिंदा है, जब तक पानी का वादा किया ही उनसे जिंदगी ऊपर गए तो सवाल नहीं रहेगा। पर निश्चित रूप से मेरे को आपके जितने अवार्ड मिलने वाले हैं उनके बारे में निश्चित रूप से स्वाभिमान है कि आपने आपके क्षेत्र में अच्छा काम किया, इसी के लिए आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है। और अवार्ड मिलने के बाद में ज़्यादा काम जोर से करें। और आज तो बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ सबकी कर दी डॉक्टर चंद्रकांत जी पाठक साहब ने, यानी सबको एक हौसला पैदा हो गया। मैं जिंदगी से कभी ये नहीं करता, और मैं हरदम बोलता डॉक्टर साहब, एज इज नॉट काउंट इन लाइफ, ओनली मैन विल पावर इज स्ट्रांग इन लाइफ। और दिस इज माय ओनली पर्सनल लाइफ, आई विल नॉट एडवाइस यू। खुद के पर्सनल लाइफ में सबने जिंदगी का ये भी यदि पूछा तो मेरा खुद का पावरफुल लाइफ है, और उससे आदमी जिंदा रहता है, जो मैंने आज डॉक्टर साहब में पाया। और मुझे बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहब कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये एक्चुअल अचीवमेंट का आपका अचीवमेंट महाराष्ट्र का है, आपका तो ही, पर ऑनर ऑल्सो महाराष्ट्र कैनॉट फॉरगेट। सो मैं आनंद जी शर्मा और विद्या शर्मा को सारों को शुक्र अदा करूँगा, और सारे यही प्रेरणा लेके जाए कि आपके क्षेत्र में इससे ज़्यादा अच्छा काम करे। कोरोना में सबने काम किया, एक ने उल्लेखनीय काम किया, ऐसा कोई काम बचाने की जो नहीं किया। हमको तो सोशल सर्विस में काम करते, हमको तो करना ही पड़ता है, वो तो छोड़ दीजिए। मेरा तो क्षेत्र है लेबर क्षेत्र है, पर राजेंद्र शर्मा जी को मालूम है मिश्रा जी कि वो लेबर क्षेत्र के अंदर चप्पल नहीं थी और धूप का समय था, हम लोग चप्पल तक बांटे। हाँ तो छोड़ो, तो छोड़ो, पर चप्पल भी बांटना पड़ा हमको। इतने लेबर के गाँव चप्पल नहीं थे उस समय, क्योंकि मेरा सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। जब वो गाँव बिहार में गए, कोई झारखंड में गए, सारे काम करना ही पड़ता है। ये कोई मनुष्य की उपलब्धियाँ नहीं है, तो वो ज्ञान आपको ये काम आप करें, आपकी ज़िंदगी को सुकर बनाएं, और आपके माध्यम से आपके गांव का भविष्य उज्जवल बने, ये मैं कहूँगा, ये सोच दूँगा। इसी के लिए इस अवार्ड को रखा गया है। उस अवार्ड के निश्चित रूप से आनंद शर्मा जी बहुत ज़्यादा, आप सारे लोगों को बुला के, हस्तियों को बुला के हमारे बीच में बुलाया, उनके लिए धन्यवाद। आप सारों को, अवार्ड वालों को भी धन्यवाद। और इतना ही कहते हुए मैं अपने दर्शकों को बुला देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके कुशल मार्गदर्शन और निरंतर आपके प्रोत्साहन से ही आनंद शर्मा जी और विद्या मैम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और आगे भी अपने कार्य को निरंतर इसी तरह बदस्तूर जारी रखेंगे। तो आज के मुख्य कार्यक्रम की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसके लिए आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से आपको यहाँ आमंत्रित किया गया आपकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए। और जब आपका सम्मान होता है, तो मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कहा कि ये सम्मान आपका नहीं बल्कि जीरो माइल फाउंडेशन का सम्मान होता है, कि आप जैसे महानुभाव आकर इस सम्मान को स्वीकार करते हैं, तो जीरो माइल फाउंडेशन का अपने आप सम्मान और गरिमा बढ़ जाती है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं सभी सम्माननीय मान्यवरों से अनुरोध करूंगा कि एक एक कर मैं आज के अवार्डियोज को यहाँ मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप अपने कर कमलों द्वारा उन्हें सम्मानित करें। सबसे पहले वैद्यकीय क्षेत्र में शहर से लेकर ग्रामीण भाग तक, ग्रामीण एरियाज तक जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, बाबा आमटे जी से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, और आपके इस
वैद्य के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते करते आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी ख्याति अर्जित की और कई सेमिनार्स के लिए आपको आमंत्रित किया गया। मेरा ताल्लुक आज के आरोग्य रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले डॉक्टर संजय बी उगेमुगे जी से है। मैं जोरदार तालियों के बीच आरोग्य रत्न पुरस्कार के लिए ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके बाद शिक्षा और सामाजिक और साहित्य क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान है और निरंतर आप शिक्षा और साहित्य के साथ आगे बढ़ रही हैं और इसी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए आपको कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। भूतपूर्व अधिष्ठाता फैकल्टी ऑफ आर्ट्स राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ से जिनका ताल्लुक है वो है डॉक्टर विजयलक्ष्मी रामटेके, जिन्हें जीनोमाइल आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। मैं जोरदार तालियों के बीच आपको यहाँ ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। और हमारे बीच आज के जीरो माइल आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित होने जा रहे हैं, जिन्होंने कला के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और टेक्निकल काम होता है किसी भी चित्र को बनाना, फिल्म को बनाना, धारावाहिक को बनाना, उसके अंदर में कलर करेक्शन भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसके बगैर आपको सिनेमा इतना स्पष्ट नहीं दिखता। तो बहुत बेहतरीन कार्य ये भी होता है फिल्म के अंदर कलर करेक्शन करने का। और जी टेलीफिल्म्स मुंबई के लिए आप कार्य करते हैं। मेरा ताल्लुक है राजकुमार गोस्वामी जी से। जोरदार तालियों के बीच मध्य प्रदेश इंदौर से आप हमारे बीच हैं और निरंतर आपका जो कार्य है और आपका अनुभव जो है वो औरों को भी प्रेरणा दे रहा है। आज भी आप बच्चों को और औरों को जिनको ये शिक्षा चाहिए वो प्रसारित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं। आपको जीरो माइल आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद बंग साहब ने जिनके बारे में विशेष उल्लेख किया कि आपका दिल्ली में काम देखा है, बहुत बड़ा कार्य आपका है, आपका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ पुष्पगुच्छ देकर नहीं सर, इन्हें जीरो माइल आइकॉन अवार्ड 2024 देकर सम्मानित करना चाहिए। इतना बड़ा कार्य आपका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने इस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की और आज दिल्ली से आप हमारे बीच उपस्थित हुई है इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए, हमारे लिए गर्व की बात है। मैं जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर मल्लिकानंदा मैम का। प्लीज मैम आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे नागपुर शहर का एक और बहुत बड़ा जाना माना नाम है जिन्हें जीरो माइल आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। राजस्थान कल्चरल सेंटर दिल्ली के आप अध्यक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्कृति साहित्य संस्थान नागपुर के भी आप अध्यक्ष है। जागरूक नागरिक मंच जो एक सामाजिक कार्य के लिए बहुत जाना माना मंच है, उसके भी आप अध्यक्ष है। मारुति मंदिर ट्रस्ट नमकगंज नागपुर के आप अध्यक्ष है। राजस्थानी ब्रह्म समाज के भी आप अध्यक्ष है। और
विविध संस्थाओं के साथ जुड़कर अपना सामाजिक दायित्व जो निरंतर पिछले कई वर्षों से निभाते आ रहे हैं, विश्वजीत चंद्रकांता मोहन कुमार भगत जी को मैं जोरदार तालियों के बीच जीरो माइल आइकॉन अवार्ड 2024 के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। और साथ में मैं चाहूंगा उनकी सौभाग्यवती भी इस अवार्ड को ग्रहण करने के लिए मंच पर आ जाए। आप लोग तालियां इसलिए बजाते रहिए क्योंकि ये अगला पुरस्कार आपको भी मिलने वाला है और आपके लिए तालियां बजने वाली है। इनके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं जीरो माइल आइकॉन अवार्ड 2024, जिन्होंने अपने नाम के आगे बहुत खूबसूरत शब्द लगाया है और वो शब्द उनका व्यक्तित्व बयां कर देता है कि उनको समाज के लिए क्या करना है और उन्होंने हिंदुस्तान में जन्म लेकर क्या हासिल करना है और क्या देना है। मेरा ताल्लुक है पूनम हिंदुस्तानी जी, आप यहाँ मंच पर आए और अपने निरंतर जो कार्य आप कर रही हैं उस कार्य को और गति मिलने के लिए जीरो माइल आइकॉन अवार्ड 2024 आप ग्रहण करें और जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। नागपुर शहर के ही एक ऐसे व्यक्तिमत्व जब तक पूनम जी अवार्ड लेती है उनके बारे में मैं बताना जरूर अपना कर्तव्य समझता हूं कि आए दिन अखबार में आप निरंतर किसी न किसी सामाजिक कार्य के माध्यम से आते हैं और आपने जो कार्य किया है वो अखबार के माध्यम से तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन फेसबुक पर भी आप निरंतर अपने किए हुए कार्य को डालते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके किए हुए कार्य औरों को प्रेरित करे और भी लोग इस कार्य के साथ जुड़े, क्योंकि एक इंसान जब जिंदगी जीता है तो अपनी जिंदगी जीता है, अपने परिवार की जिंदगी जीता है, लेकिन वही इंसान जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो वो समाज को कितना क्या दे सकता है, कितने लोगों को नई जिंदगी दे सकता है। इसका महत्व अंगदान और नेत्रदान, रक्तदान इस माध्यम से निरंतर समाज में बताने वाले हमारे परम मित्र और बड़े भाई नरेंद्र सतीजा जी को जीरो माइल आइकॉन अवार्ड 2024 के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। 3 अगस्त हम अंगदान दिवस के रूप में मनाते हैं और सिर्फ मनाना नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है कि हमारे जाने के बाद हमारे शरीर का हर एक भाग जो किसी को नया जीवन देने के लिए काम आए तो हमें ये समर्पित करना चाहिए। ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी, यही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम होगा। यही बताने वाले हमारे नरेंद्र सतीजा जी इस अवार्ड को ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद अद्भुत प्रतिभा की धनी सुप्रिया कुमार मसराम और उनका बेटा शिवांश, दोनों मिलकर शहर में जो कार्य कर रहे हैं। आप बताइए, इनका ये 11 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ समाज के प्रति हमारा कुछ देना लगता है, ये इस उम्र में समझ गया। जब ये पूर्ण रूप से बड़ा हो जाएगा तो समाज के लिए उन्होंने क्या क्या करना है इसकी शिक्षा उन्हें अभी से मिल रही है और ये सबसे बड़ा कार्य दोनों माँ बेटी कर रहे हैं। सुप्रिया कुमार मसराम और शिवांश को जीरो माइल आइकॉन अवार्ड 2024 से आज भी बहुत सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए। सर्टिफिकेट खड़ा रखिए। अच्छा, हाँ ठीक है, अपन मागे ठेवा। तुम्ही घ्या, आईच्या हातात तांदळ तुम्ही घ्या ना, ते हे घ्या तुमच्या हातात, ठीक आहे। अगली जो प्रतिभा जिन्हें आज यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं, बहुत आसान हो गई। इस जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमें आसानी से मिल जाती है और उस कारण हम शारीरिक जो कसरत होती है रेगुलर वो नहीं कर पाते और बहुत सारी व्याधियां हमें हो जाती है। कभी कलाई में दर्द होता है, कभी गर्दन में होता है, कभी कमर में होता है, कभी पैर में होता है। तो फिजियोथेरेपी के थेरेपिस्ट के पास हमें जाता है और अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हमें मिला तो यकीन जानिए हमारी बहुत सारी परेशानियां वो दूर कर देता है। तो अपने आप को इस क्षेत्र में समर्पित कर अपनी जितनी सेवाएं वो जिंदगी में दे सकते हैं, इसका विचार हमेशा निरंतर अपने मन में रखने वाले पिछले कई सालों से वे हमारे संपर्क में, हमारे परिचय में, हमने उनका काम देखा है और उनके इसी कार्य को निरंतरता लाने के लिए उन्हें जीरो माइल आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर सुधीर मधुकर मंगरूलकर जी। जोरदार तालियां। आइए मैम, प्लीज मैडम, प्लीज आइए, प्लीज मैम आइए। मंगरूलकर मैम, मैडम या
क्लासमेट है, वी आर बैचमेट। सर देखिए मोटा कॉलेज के लोग आए सर, मैडम एक हाथ लाओ। पुरानी जाति 50 साल के ऊपर। इसके बाद अभी अवार्डी जो है उनका परिचय भी मैं आपको जरा बता दूं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग AMLE MA साइकोलॉजी। खुद पढ़ना और खुद पढ़ने के बाद अपने जीवन को संवार लेना और अपने परिवार का उधर निर्वाह करना, ये बात ये एक ठीक है एक साधारण व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर किसी ने संकल्प किया कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी जगह काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तनख्वाह है, मेरा परिवार भी समृद्ध है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें कुशल मार्गदर्शन की जरूरत है। बच्चे तय नहीं कर पाते कि हमें अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। 10वीं 12वीं के बाद फिर वो उनके माता पिता तय करते हैं या किसी और को देखते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें अगर कुशल मार्गदर्शन उनके सही जीवन में मिल जाए, 9वीं 10वीं से अगर उनको सही मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाए, तो यकीनन उनकी जिंदगी एक अच्छे धारा पे प्रवाहित होती रहेगी। और ऐसे ही 9000 से ज्यादा बच्चों को अपना कुशल मार्गदर्शन दे चुके आदेश कुमार जैन जी को 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। और 9वीं 10वीं से ही बच्चों को कुशल मार्गदर्शन मिलते रहना चाहिए और अलग अलग साहित्य के साथ भी आप जुड़े हैं, पढ़ते रहने का भी आपको बहुत ज्यादा शौक है और यही आपका कार्य जो है आपको सम्मानित करने के लिए ले जाता है। आपने सम्मान को ग्रहण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके बाद जिनका मैं परिचय यहाँ पढ़ूंगा, संघ परिवार से जुड़े राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि भावना जिन्होंने अपने मन में रखी है और 20-21 वर्ष की उम्र से ही राजनीतिक भाव में समर्पण रखने वाले ज्योतिष आचार्य निहार रुकम गद, इन्हें मैं जोरदार तालियों के साथ उनके सामाजिक कार्य के लिए यहाँ 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 के लिए आमंत्रित करूंगा। 21 साल की उम्र में हमें समाज के लिए क्या करना है और सामाजिक जीवन में हमें किस तरह लोगों में परिवर्तन लाकर उनके जीवन को सार्थक करना है, ये मन में विचार रखने वाले आचार्य निहार रुकम, थोड़ा सा कठिन है नाम इनका पढ़ने में, लेकिन आचार्य निहार कहा तो चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां आचार्य निहार जी के लिए। इसके बाद मैं उस व्यक्ति को आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्हें व्यक्तिगत रूप से मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ। 25 साल से हमारी दोस्ती है। अभी कोरोना के बाद कुछ समय ऐसा गया कि उनकी और हमारी 5 साल से मुलाकात नहीं है, लगभग 4 साल से तो आई नहीं, लेकिन कला के क्षेत्र में आपका योगदान बहुमूल्य है। आप पुलिस विभाग में कार्यरत है। पुलिस विभाग में कार्यरत व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सेल होता है, चिड़िल होता है या बात बात पर शक करने वाला होता है, ऐसी हमारी धारणा होती है, लेकिन नहीं, पुलिस विभाग में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं, अभी भी है, फिर वो गायन हो, अभिनय हो या किसी वादन कला से जुड़े हो। ऐसे हमारे नाट्य क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए भी किया और कला के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। राजेंद्र श्यामलाल शुक्ला 0 माइल अवार्ड आइकॉन 2024, जोरदार तालियों से हमने आमंत्रित करते हैं। और नाट्य क्षेत्र में आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और आज 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 से आपको सम्मानित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद समाज सेवक विकास शर्मा, इन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और इनका सबसे पहला प्रण यह है कि दूसरों के चेहरे पे मुस्कान पैदा कीजिए। आप कितने भी दुखी हो, आप मुस्कुराकर अगर सामने वाले को मिलेंगे तो यकीन जानिए वो आपको दुखी मन से नहीं बल्कि मुस्कुराकर ही मिलेगा और फिर उसके साथ आपका जो संबंध होगा वो प्रेम का होगा, दया का होगा, करुणा का होगा और वही आपको समाज में कुछ करने का भाव आपके चेहरे पर, उसके चेहरे पर लाने में बहुत सार्थक होगा। तो समाज सेवक विकास शर्मा जी को 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रेरणा महिला संगठन, इसकी एडवोकेट दीप्ति अग्रवाल जी को मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा और मैं देख रहा हूँ कि इस पुस्तिका में जो आपका फोटो है वो अकेला नहीं है बल्कि आपके संगठन का फोटो है। चलो सभी है। और आपने अपने आप को व्यक्तिगत रूप से यहाँ प्रेजेंट नहीं किया, आपने अपने संगठन को प्रेजेंट किया और इसी में आपका कार्य समझ में आता है कि आप अकेले नहीं करते, आपका संगठन जो भी सामाजिक कार्य करना है वो करता है। और आपको हम ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं एडवोकेट दीप्ति अग्रवाल जी और आपके महिला मंडल की जो भी सदस्य है उन्हें 0 माइल आइकॉन अवार्ड 2024 से आपको सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान को आपने ग्रहण किया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके बाद मैं जिन्हें आमंत्रित करूंगा
गरीब और पिछड़ी बस्तियों में किस तरह की जन जागृति की जरूरत होती है। गृहिणी होकर भी इस भाव को मन में रखती है कि मैं तो गृहिणी हूँ, घर का काम करूंगी, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियां भी मुझ पर बहुत सारी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, किस तरह के शिविर आयोजित कर सकती हूँ, चाहे वे आरोग्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो। इन कार्यों में भी अपने आप को समर्पित करने वाली सौ मंजू प्रकाश हेड़ाओ, इन्हें मैं जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूँ जीरो माइल आइकॉन अवार्ड 2024 के लिए। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे सभापति मंजू प्रकाश हेड़ाओ जी। बच्चे को भी लेगा, उसको भी लेगा। बेटा आजा, पहले फोटो निकालने के बाद करा, इसका फोटो निकाल, उसके हाथ में ले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसे युवा व्यक्तिमत्व का सत्कार हम लोग यहाँ करने वाले हैं, सम्मान यहाँ करने वाले हैं, जिन्हें विरासत में उद्योग मिला, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि विरासत में मिली हुई चीज का कोई मूल्य नहीं करते बच्चे और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। लेकिन नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी प्रभावी होते हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं और फिर जब उद्योग के क्षेत्र में कदम रखते हैं तब वो अपने पिता के श्रम को, उनकी मेहनत को याद करते हैं कि मेरे पिता ने ये जो एम्पायर खड़ा किया, ये जो सारी चीजें हमें दी है, ये ऐसी ही नहीं दी, उनका खून और पसीना इसमें मिला हुआ है, तो मैं इसे साथ करूंगा। पिता ने यहाँ तक लाया, मैं उसको आसमान तक लेकर जाऊंगा। ये मन में विचार रखने वाले युवा उद्योगपति अंकित कन्हेरी जी को मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा। लेकिन एक बिजनेस के कार्य के लिए वो विदेश गए हैं, उनके बिहाफ में मैं उनकी बहन डॉक्टर साक्षी कन्हेरी जी को उनका सम्मान लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा। जोरदार तालियों के साथ अंकित कन्हेरी, इन्हें जीरो माइल आइकॉन युवा अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सभी सम्मानीय अतिथि जो है, ये लो, इसमें ले लो, डॉक्टर टू डॉक्टर। और देखिए कि अंकित ने तो उद्योग में अपने आप को साबित किया। सिर्फ अंकित ने नहीं किया, बल्कि अंकित की छोटी बहन डॉक्टर साक्षी ने भी डॉक्टर बनकर ये साबित कर दिया कि हम सिर्फ उद्योग नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं। और इसलिए साक्षी ने MBBS पूरा किया, जिन्हें समाज रत्न इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और समाज सेवा में जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। और समर्पित भाव से जो कार्य किया जाता है वो दिल को बहुत सुकून दे जाता है और जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। कितनी भी कठिनाई आपके जीवन में आए, लेकिन आप हमेशा सामाजिक कार्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रोशनी सोनी जी को। जोरदार तालियों के साथ हम रोशनी जी का यहाँ मंच पर स्वागत करेंगे और सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध है कि इन्हें सम्मानित किए। इसके बाद मैं जिन्हें आमंत्रित करूंगा वे हैं श्री श्रीनिवास पुजारी जी। कला के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। कला के क्षेत्र में आपने अपने आप को हमेशा पीछे रखा, लेकिन अपने शिष्यों को, जिन्होंने आपसे शिक्षा ग्रहण की, उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया। और आज आपके द्वारा प्रशिक्षित कई ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े मंच पर अपनी कला को प्रस्तुति देते हैं और कई ऐसे बच्चे मुंबई में जाकर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। और इसीलिए आपको जीरो माइल आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित करने का अवसर हमें मिला है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। खुद भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप सिंथेसाइजर बहुत अच्छा प्ले करते हैं, आप म्यूजिक अरेंजर भी हैं और कई मंचों पर आप अपनी कला प्रस्तुत कर चुके हैं। एक बार और जोरदार तालियां श्रीनिवास पुजारी जी के लिए। और एक ऐसे व्यक्ति जिनके नाम के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इनका जो ब्रांड है वो संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हो चुका है। और रेडियो पर हर एक दो गाने के बाद हर दूल्हे की शान, हर दूल्हे की शान,
हर थोड़ी देर बाद, और शहर के किसी भी कोने में चले जाओ, आप अकोला चले जाओ, अमरावती चले जाओ, बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, अच्छा खासा मॉडल, एक हैंडसम मेरे जैसा, वहाँ उनका एक खूबसूरत शेरवानी पहने हुए दिखता है। उद्योग के क्षेत्र में एक छोटी सी जगह से अपना कारोबार शुरू करना और इतने बड़े स्तर पर अपने कारोबार को प्रसारित करना, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है सर। हमें दिखता है कि ये व्यक्ति कितना उद्योग कर रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो मेहनत जो है एक दिन जरूर रंग लाती है, अगर आपने पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से अपने आप को समर्पित किया है। मेरा ताल्लुक है जोरदार तालियों के साथ श्री नितेश मोदी जी, जिन्हें उद्योग रत्न हीरो माई आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां। हर दूल्हे की शान, आलीशान आलीशान। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी कि आपने इस सम्मान को स्वीकार करने के लिए हामी भरी और आपने इस सम्मान को ग्रहण किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और जितने भी आज यहाँ सम्मानित व्यक्तिमत्व है, आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि कुछ देर बाद हम साथ में खाना भी खाने वाले हैं। थोड़ा सा ऐसे फोटो क्या मुझे दिख नहीं रहा, तो एक ग्रुप फोटो हम सबका रहेगा सर, सबको मैं बुला रहा हूँ। कुछ बोलना चाह रहे हैं बस सर, प्लीज। सलीम आइए। सलीम का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बंग साहब से, हमारे छोटे भाई मोहम्मद सलीम ये आइए, जो पूरे विदर्भ के एक कुशल संचालक भी हैं और संचालक के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर भी हैं। एजी ऑफिस में इनका जॉब है, लेकिन हमारे प्रेम के खातिर हमेशा हमारा संचालक। इसके बाद मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जी। हम कुछ कह रहे हैं। आज तक 16-17 साल से जो हमारे 0 माइल को टाइप सेटिंग से लेके प्रकाशित करने का जो जिम्मेदारी ले रखी है, लगातार एक दिन भी हम लेट नहीं होते। शिवराज जी बैंगने, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि उनका बंग साहब स्वागत करें। नहीं, केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि चंद्रकांत जी पाठक जो डॉक्टर थे वो प्रैक्टिस करते हैं भैया, और फीस से 2 रुपये लेते हैं। इनके लिए धन्यवाद सर। बहुत सारे लोग पूछते हैं और आनंद जी को भी कई लोग मुझे संचालन के लिए बुलाते हैं। तो शुरू में कहा आनंद जी को कि ये तो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का है, ये ऑर्केस्ट्रा में संचालन करता है। ऑर्केस्ट्रा का संचालन करना एक अलग बात होती है और इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन करना अलग बात होती है। हरिद्वार स्मृति सभागृह में भी आनंद जी ने मुझे लेकर गए और वहाँ RSS के तो सबको बताया, तो मुझे वहाँ मंच संचालन के लिए लेकर गए। तो बहुत सारे मेरे पत्रकार मित्रों ने उनसे कहा था कि यार तुमने फंसा दिया सलीम को, ये एक अलग मंच है, यहाँ पर एक आध शब्द भी इधर उधर हो गया तो बड़ी मुश्किल में हो जाए, हो गया आप भी और वो भी सलीम भी। तो उनको इतना कॉन्फिडेंस था मुझ पर कि बोले मुझसे उनसे ज़्यादा मुझे उस पर ये है कॉन्फिडेंस है कि वहाँ जो सलीम है खड़ा वो कुछ अच्छा करेगा। तो मैंने एक श्लोक के साथ उस कार्यक्रम का प्रारंभ किया, उस श्लोक के साथ उस कार्यक्रम का समापन किया और जय हिंद करके मैं वहाँ से निकला। तो जितने पत्रकारों ने सवाल किया था उतने पत्रकारों ने मेरा अभिनंदन किया और कहा कि आपके ऐतिहासिक क्षेत्र ऐतिहासिक नोंद होगी आपकी कि आपने यहाँ एक खूबसूरत कार्यक्रम का संचालन किया। और मुझे तो हमेशा हर एक कार्यक्रम आनंद जी का ऐतिहासिक लगता है जब मैं उनके कार्यक्रम में आता हूँ और आप जैसे महानुभाव से मिलता हूँ। कुछ लोग कुछ भी लिखने दीजिए, उनको उनका काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। हम समाज में एक घटक है, एक साथ रहने वाले, हमें कोई मतलब नहीं किसका मजहब क्या है, किसकी भाषा क्या है, कौन किस जबान में बात करता है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हम समाज के लिए, हम समाज के प्रति काम करते रहेंगे। मैंने तो एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ा था कि मेरी एक अलग पहचान लिख देना, जब मैं जाऊं मेरी एक अलग पहचान लिख देना, कोई पूछे मकबरा किसका है तो उस पर हिंदुस्तान लिख देना। और इससे अच्छी बात और क्या होती है, जब स्कूल में स्नेह सम्मेलन होता है, छोटे छोटे बच्चों का फैशन शो होता है, तो छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग वेशभूषाओं में लेकर जाते हैं और एक बुर्खाधारी महिला अपने बच्चों को कान्हा बनाकर लेकर जाती है, कान्हा बासी वाला कान्हा।
और वो देखकर मन में जो जज्बात आते हैं कि मेरे देश का मिजाज है निराला, मेरे देश का मिजाज है निराला, बुरखे में है खाला और गोद में है नंदलाला। और ये सिर्फ अनुभव की बात है, ये ऐसा हम नहीं करते। जन्माष्टमी में मैं मेरी बेटी को राधा बनाता हूँ और मेरे बाजू में क्रिश्चियन फैमिली रहती है, मेरी बेटी राधा बनती है और बाजू वाला बच्चा जो है शिवेश नाम है उनका, वो क्रिश्चियन फैमिली है, वो कृष्ण बनता है। और मैं वो फोटो जो है वो सामूहिक करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे खानदान के लोग मुझे क्या कहेंगे कि तुमने राधा कैसे बनाया, मेरी बेटी है, मैंने उसको हिंदुस्तान बनाया। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में होती रहनी चाहिए। हमारा और आपका संपर्क प्रेम, सद्भाव और दया का होना चाहिए, जिसको जरूरत है हमारी हम उस तक पहुंचना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि सबसे अलग इस दुनिया की पहचान बनो, मजबूरों के जीने का सामान बनो, बाद में बनेंगे हम हिंदू या मुसलमान, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। तो जितने भी महानुभाव को आज यहाँ सम्मानित करने का अवसर जीरो माइल को मिला है, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे महानुभाव अतिथियों के साथ ग्रुप फोटो के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे मित्र कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। अवार्ड लेके आप बना। सॉरी मैंने बीच में डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि ये जो अतिथिगण हैं लंच के बाद चले जाएंगे, बाद में भी कहूँगा, अभी भी कह रहा हूँ। जीरो शब्द शायद गणित में इसकी महत्ता बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। यदि ये पहले लग गया तो जीरो और बाद में लग गया तो वृद्धि। तो आनंद शर्मा जी इस जीरो को लगातार लगाते जा रहे हैं और लोगों को आगे लाते जा रहे हैं। और दूसरा जो आनंद और विद्या, शायद ये दो शब्द हैं, भगवान ने शायद पहले ही जोड़ी लिख दी थी। एक अद्भुत संगम हो रहा है आनंद और विद्या का, जो आज सभी लोग बीच में बैठे हैं। ये सिर्फ न कि एक सोच है, बल्कि एक, जैसे महात्मा गांधी जी को बोला जाता था, वो एक संस्था थे। तो आनंद शर्मा जी भी एक व्यक्तित्व नहीं है, वो संस्था है जो लगातार जीरो को सबके पीछे लगा के और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। बाकी के सत्र में भी मैं अपना परिचय दूंगा, लेकिन मैं पहले देना चाह रहा था क्योंकि ये सभी महानुभाव बाद में चले जाएंगे। धन्यवाद सर। सभी मान्यवरों को, सत्कार मूर्तियों को मैं मंच के सामने आमंत्रित करता हूं कि आप अपने अपने अवार्ड्स के साथ कृपया हमारे मुख्य अतिथियों के बीच एक सामूहिक फोटो के लिए आए।